आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल GS पॉइंट ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है हीट बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। आज हम इस क्लास में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को समझेंगे क्या है। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक हीट बजट ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी सूर्य से जितनी भी ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ही ऊर्जा वापिस अंतरिक्ष में एमिट कर देती है, स्पेस में छोड़ देती है। और ये ऊष्मा का आदान प्रदान हमेशा समान रहता है, जिसे हीट बजट ऑफ अर्थ या पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। इस कंसेप्ट को सबसे पहले WH डाइन्स ने प्रोवाइड किया था। अर्थ के हीट बजट के कंसेप्ट को डिलीवर करने के लिए इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था द हीट बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि रॉयल मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी में 1917 में पब्लिश हुआ। इन्होंने अपने पेपर में बताया था कि सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, और उसमें से जितनी ऊर्जा हमारी पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है या रिसीव करती है, उतनी ही ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में क्या है, पृथ्वी वापस एमिट कर देती है या ट्रांसमिट कर देती है, छोड़ देती है। और ये जो एनर्जी जितनी सोलर रेडिएशन पृथ्वी को प्राप्त होती है उतनी ही वापस स्पेस में चली जाती है। और ये जो बैलेंस है ऊष्मा का हमेशा एक समान या बैलेंस ही रहता है। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट किसने दिया, तो WH डाइन ने सबसे पहले 1917 में इस कंसेप्ट को दिया था। जो सूर्य की जो एनर्जी है या ऊष्मा है वो सोलर रेडिएशन के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती है, सरफेस पर आती है, और उसमें से एटमॉस्फेयर भी उसको ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वयं को गर्म या आप कह सकते हैं हीट वहां पर प्राप्त होती है, और उसके बाद वो लॉस्ट भी कर देता है। ये जो सारी ऊर्जा बाद में टेरेस्ट्रियल वेव या लॉन्ग रेडिएशन के रूप में या पार्थिव किरणों के रूप में पृथ्वी से वापस एमिट हो जाती है और वापस पृथ्वी के सरफेस से अंतरिक्ष में चली जाती है। ऊष्मा का यह रूप, या आप कह सकते हैं सूर्य से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है, सनलाइट है, वह एब्जॉर्ब कर ली जाती है। वो इंफ्रारेड के रूप में जैसे स्पेस पे पहुंचती है, उसको गर्म करती है और एवापोरेशन में खर्च होती है। तो इस प्रकार से स्पेस से आई इंफ्रारेड और ग्राउंड से एमिट हुई इंफ्रारेड, सारी ये सभी इक्वल होती है, और इसी को ऊष्मा का बैलेंस कहते हैं। अब डायग्राम से हम हीट बजट ऑफ अर्थ को समझेंगे। कितनी यूनिट अर्थ प्राप्त करती है और उतनी ही यूनिट को वापस एमिट कर देती है, या आप कह सकते हैं स्पेस में वापस उस ऊष्मा को रिलीज कर देती है। जैसे पृथ्वी का जो सरफेस है उसका एकमात्र जो स्रोत है ऊष्मा का वो सूर्य है, और सूर्य जो सन है वहां से जो सोलर रेडिएशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो पृथ्वी को प्राप्त होती है वो ऊष्मा का रूप या एनर्जी का रूप डायरेक्ट अर्थ को प्राप्त नहीं होता, बल्कि सरफेस और सूर्य के बीच में एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, और वो रेडिएशन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो आती है तो उसके साथ इंटरसेप्ट करता है। मान लीजिए सरफेस, ये अर्थ सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर की ऊपरी सीमा, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस। तो सूर्य जो कि ऊष्मा का या ऊर्जा का या सोलर रेडिएशन का एकमात्र स्रोत है, जो ऊर्जा का रूप है, और पृथ्वी को ऊष्मा इसी से प्राप्त होती है। तो यदि हम मान के चले कि सूर्य से शॉर्ट वेव लघु किरणों के रूप में लगभग 100 यूनिट पृथ्वी की तरफ आती है और एटमॉस्फेयर के साथ भी इंटरसेप्ट करती है। जब सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट होता है, गुजरता है, तो ये 100 यूनिट पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। इसमें से लगभग 2 यूनिट आइस कैप से इंटरसेप्ट करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसके बाद जो क्लाउड फॉर्मिंग है एटमॉस्फेयर में, उससे लगभग 27 यूनिट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है डायरेक्ट, और वापस स्पेस में चली जाती है, जो कि क्लाउड सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन सोलर रेडिएशन का या इनकमिंग सोलर रेडिएशन का होता है। इसके बाद जो एटमॉस्फेयर में सॉलिड पार्टिकल, धुआं, डस्ट वगैरह के सॉलिड पार्टिकल जो तैरते रहते हैं, वो सारे के सारे मिलकर लगभग 6 यूनिट को वापस स्पेस में वापस भेज देते हैं, या 6% भी आप इसको कह सकते हैं। 6% जो एनर्जी है वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और स्पेस में वापस भेज देती है। इसके बाद यदि इन तीनों आइस कैप, क्लाउड और सॉलिड पार्टिकल से कितनी एनर्जी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हुई है, तो उसको एल्बिडो कहते हैं, और वो 35 यूनिट। इसका मतलब 35 यूनिट जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसका किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता एटमॉस्फेयर को या सरफेस ऑफ अर्थ को गर्म करने में, तो उसको एल्बिडो कहते हैं। वो 35 यूनिट रहती है। अब इसके बाद 14 यूनिट एटमॉस्फेयर डायरेक्ट ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और 51 यूनिट सरफेस ऑफ अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है।
तो 51 प्लस 14 जो यूनिट है 65, वो इफेक्टिव सोलर रेडिएशन कहलाता है, प्रभावी सौर विकिरण। प्रभावी अर्थात जिसका प्रभाव पड़ा है एटमॉस्फेयर को और सरफेस को गर्म करने में। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस इसी की वजह से गर्म होता है, क्योंकि 51 यूनिट जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है अर्थ सरफेस के द्वारा। अब इफेक्टिव सोलर रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर ने और सरफेस ऑफ अर्थ ने एब्जॉर्ब किया है वो 65 यूनिट है। अब ये यूनिट भी बाद में एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर से सरफेस में रिलीज हो जाती है, एमिट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। उसको देखते हैं किस प्रकार से ये होती है। 14 यूनिट डायरेक्ट स्पेस में चली जाती है और 51 यूनिट जो कि अर्थ ने एब्जॉर्ब की थी वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में या लॉन्ग वेव के रूप में, या हम कह सकते हैं पार्थिव किरणों के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। सरफेस ऑफ अर्थ से रिलीज होती है 51 यूनिट, उसमें से लगभग 34 यूनिट है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और 34 यूनिट जो एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, वो 6 तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, 19 लेटेंट हीट में खर्च हो जाती है, और 9 जो यूनिट है वो कन्वेक्शनल वेव्स या करंट में खर्च हो जाती है, और टोटल ये 34 यूनिट के इक्विवेलेंट होती है। इसके बाद लगभग ये डायरेक्ट ही एटमॉस्फेयर से स्पेस में रिलीज हो जाती है। तो टोटल जो एटमॉस्फेयर से जो और पार्थिव किरणों के रूप में 34 यूनिट जो रिलीज होती है, तो ये लगभग 48 यूनिट होती है। 48 यूनिट्स जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसके बाद जो पार्थिव किरणें जो कि 51 यूनिट थी, इसमें से 34 यूनिट तो एटमॉस्फेयर में, पहले तो एटमॉस्फेयर उसको ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद स्पेस में रिलीज कर देता है। रेस्ट ऑफ 70 यूनिट जो रह गई है वो डायरेक्ट ही स्पेस में पार्थिव किरणों के रूप में या लॉन्ग वेव के रूप में स्पेस में चली जाती है। वहां पर ये 17 प्लस 48 यूनिट जो कि 65 यूनिट होती है, और 65 यूनिट प्लस 35 यूनिट जो कि एल्बिडो जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई थी, मिल करके 100 यूनिट बनाती है। 100 यूनिट जो कि शॉर्ट वेव के रूप में सूर्य से पृथ्वी की तरफ आई, एटमॉस्फेयर के द्वारा 35 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दी, 51 पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर ली, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, 14 यूनिट डायरेक्ट वापिस एटमॉस्फेयर से रिलीज स्पेस में हो गई, और 51 यूनिट पहले तो 34 यूनिट एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की, बाद में उसको इसी प्रकार से 70 यूनिट डायरेक्ट स्पेस में चलेगी, वो 65 और 35 मिलकर के 100। इस प्रकार से जितनी एनर्जी या सोलर रेडिएशन अर्थ ने एब्जॉर्ब की उतनी ही वापस स्पेस में छोड़ दिया। तो इस प्रकार से इस डायग्राम से हमने हीट बजट को समझ लिया, अर्थ हीट बजट को किस प्रकार से कितनी यूनिट पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है और वापस उसको रिलीज कर देती है। तो ये दो बैलेंस रहता है, जितनी उष्मा पृथ्वी प्राप्त करती है उतनी ही छोड़ देती है। बड़ी आसान तरीके से मुझे लगता है आप सभी को इस समझ में आ गया होगा, आप नहीं भूलोगे। तो आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सब मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं अगली जो वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए, आपको मैसेज मिल जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।